फूलदान को फूलों से सजा रही थी कि तभी रागिनी, मेरी शर्ट कहाँ है? समीर ने चिल्लाते हुए पूछा। अरे आप भी ना, यह तो रही बेड पर। रागिनी कमरे में आते हुए बोली, शर्ट तो एक बहाना था, तुम इधर आओ ना, पूरा दिन इधर उधर लगी रहती हो। समीर ने रागिनी को अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से कहा, छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? अभी बहुत काम है मुझे। रागिनी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, भाभी, ओह सॉरी सॉरी, आप दोनों लगे रहो, मैं चलती हूँ। मेघा कमरा खुला देखकर सीधा अंदर आ गई तो दोनों थोड़ा सकपका से गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ काम था मेघा? रागिनी ने अपनी ननद से पूछा। भाभी, नीचे शायद नई काम वाली आई है, माँ बुला रही है आपको, मेघा ने कहा। रागिनी इस घर की बहू नहीं, इस घर की आत्मा है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह इस घर में रच बस गई। 8 साल हो गए हैं रागिनी और समीर की शादी को हुए। आते ही रागिनी ने एक सुगर गृहिणी की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। रागिनी के सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं मेघा भी उसकी ननद कम, छोटी बहन ज़्यादा है। शादी के कुछ ही समय बाद रागिनी की सास को पैरालिसिस का दौरा पड़ा और उनके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पर यह रागिनी की मेहनत का ही असर था कि 6 महीनों के भीतर ही उसकी सासू माँ की तबीयत में जबरदस्त सुधार हुआ। वह बिल्कुल बेटी की तरह उनका ख्याल रखती। सास भी उसी बेटी से कम नहीं समझती थी। ससुर जी शुगर के मरीज थे, पर शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने दवा देने में देरी की हो। रागिनी इस घर में रचबस गई थी। मम्मा, कल स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट है। टीचर ने कहा है कि कल सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। युवराज ने कहा। उफ, फिर से ये कमबख्त प्रोजेक्ट। पता नहीं ये स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पेरेंट्स को। कभी यह प्रोजेक्ट तो कभी वह प्रोजेक्ट। रागिनी को खींच सी हुई। बहू, तुम्हारा फोन आया है। रागिनी की सास की आवाज़ आई। आई मम्मी, रागिनी ने आवाज़ दी। बेटा, तुम ड्रेस चेंज करो, मैं आती हूँ। रागिनी ने युवराज का गाल थपथपाया। हेलो रागिनी, मैं स्वाति। अगले हफ्ते कॉलेज रियूनियन है, तू आ रही है ना? कितना मज़ा आएगा। हम सब अपने पुराने दिन याद करेंगे। कितने मज़े किए हैं हमने कॉलेज में। देख, तू प्लान खराब मत करना इस बार, स्वाति ने कहा। कॉलेज रियूनियन थोड़ा मुश्किल है स्वाति, बहुत काम है घर में, समय ही कहाँ मिल पाता है यार, रागिनी ने कहा। रागिनी, तू तो सच में बदल गई है, कभी टाइम ही नहीं होता तेरे पास। कहाँ गई हमारे कॉलेज की वह रॉक स्टार? हमने तो सोचा था बड़े दिनों बाद तुझसे गिटार पर वही गाना फिर से सुनेंगे। तुझे पता है त्रिशा अमेरिका से आ रही है और तू है कि यहीं रहती है, फिर भी तुझे समय नहीं है। चल देख, कोशिश करना, कहकर स्वाति ने फोन काट दिया। कॉलेज रियूनियन वह बुदबुदाई और फिर से काम में लग गई। युवराज को खाना खिलाकर फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात के खाने के बाद थक हार कर कमरे में आई। कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो
अचानक पुराना कॉलेज का एल्बम दिखाई दिया। मम्मी, नींद आ रही है, चलो ना, युवराज ने उसका दुपट्टा पकड़कर बोला। रागिनी ने एल्बम साइड में रखा और युवराज को सुलाने लग गई। उसके सोने के बाद उसने एल्बम उठाया। कॉलेज की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। वह अलहर खिलखिलाती लड़की पूरे कॉलेज में रॉक स्टार के नाम से पहचानी जाती थी। न जाने कितने लड़के उसकी इस अदा पर फिदा थे, मगर मजाल है कि उसने किसी को भाव दिया हो। म्यूजिक का शौक तो उसे बचपन से था। उस पर जब से पापा ने गिटार ला कर दिया था, वह सच की रॉक स्टार बनी रहती थी। कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी इंटर कॉलेज प्रोग्राम, प्रतियोगिता, वही हमेशा पहले स्थान पर आती। उसने अपने मनाली ट्रिप के फोटो देखे। कैंप में बोन फायर था और वह गिटार पर अपना गाना गा रही थी। हम रहें या ना रहें कल, पल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है ये जिंदगी। शायद वह उस दिन गा नहीं रही थी, उन पलों को पूरी शिद्दत से जी रही थी। क्या हुआ, आज सोने का इरादा नहीं है? घड़ी देखो, रात के 11 बज गए हैं। समीर ने कहा तो मानो वह उस पल से अचानक लौट आई। हाँ, रागिनी ने कहा और फिर कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन उठकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, युवराज को नहलाकर स्कूल भेजा। काम वाली के भी आने का टाइम हो गया। उसने सारे जूठे बर्तन धोने के लिए रखे, पापा जी के लिए चाय चढ़ाई और मशीन में कपड़े डाल दिए। घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। समीर 11 बजे ऑफिस जाएंगे, उनके लिए लंच की तैयारी करनी है। सुबह रागिनी किसी रोबोट से कम नहीं होती। 11 बज गए, लगता है आज फिर काम वाली नहीं आएगी। लंच का डिब्बा तैयार किया। वह कमरे में किसी काम से गई। कल रात उसने वह एल्बम ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ दिया था। उसने उसे उठाया, एक बार खोला और अपने आप को आईने में देखा। कहाँ गई वह रागिनी? अपने आप को आईने में देख रागिनी सोच रही थी, ग्रेजुएशन के बाद पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। उन्होंने उसकी शादी का निर्णय लिया और जब समीर का रिश्ता आया तो उसने हाँ कह दिया। इस घर में आने के बाद एक चंचल सी लड़की न जाने कब इतनी जिम्मेदार बन गई। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात की कमी है, फिर भी आज उसकी मुस्कान तभी है जब सबके चेहरे पर खुशी है। उसे तो याद भी नहीं कब उसने आखिरी बार अपने गिटार को छुआ था। इतना मशगूल हो गई थी वह इस नई जिंदगी में कि उसने तो गुनगुनाना ही छोड़ दिया। रागिनी, समीर की आवाज़ थी। वह झट से दौड़ी चली गई। रागिनी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, लंच का डब्बा कहाँ है? समीर ने पूछा। वह किचन में गई और लंच का डिब्बा लाकर समीर को पकड़ा दिया। भाभी, आज मैं मूवी जा रही हूँ, शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, प्लीज तुम देख लेना। मेघा ने रागिनी को बाहों का घेरा बनाते हुए कहा। हाँ, पर ज़्यादा देर मत करना, रागिनी ने कहा। लव यू मेरी प्यारी भाभी, मेघा ने रागिनी के गाल को चूमते हुए कहा। रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह अपने कामों में लग गई, मगर आज उसका मन तो कहीं और ही था। रागिनी, रागिनी बेटा देखो, दूध बह रहा है, उसकी सास ने कहा। ओह, रागिनी ने कहा। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, रागिनी ने कहा। युवराज स्कूल से आया तो
उसका चेहरा लटका था। रागिनी ने पूछा तो वह रोने लगा। मम्मी, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आपको मैंने कल प्रोजेक्ट को कहा, आपने बनाया नहीं। टीचर ने डांटा। रागिनी को याद आया कि कल उससे युवराज ने कहा था, मगर वह भूल गई। युवराज का चेहरा बुझ गया। रात के 8 बज गए। समीर के आने का समय था। रागिनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी समीर भी आ गए। चलिए, आप भी हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है, रागिनी ने समीर से कहा। मेघा भी आ गई थी। इतनी देर कैसे हुई मेघा? माँ जी ने पूछा। वह कुछ काम था, भाभी को बताकर गई थी, मेघा ने कहा। रागिनी, तुमने बताया नहीं? सासू माँ ने पूछा। मैं भूल गई, रागिनी ने कहा। रागिनी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। आज तुमने लंच में मुझे भरे हुए डब्बे की जगह खाली टिफिन पकड़ा दिया, समीर ने कहा। पता है पापा, मेरा तो मम्मी प्रोजेक्ट करवाना भूल गई। टीचर ने डांटा मुझे, युवराज ने मुंह बनाते हुए कहा। रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए। वह रोने लगी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी। अरे समीर, हड़बड़ी में हो गया होगा। और युवराज, तू खेलने में लग गया होगा। तूने याद दिलाया दोबारा मम्मी को, सासू माँ ने कहा। नहीं मम्मी, किसी की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है सारी। शायद मैं ही एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, रागिनी ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, तू तो हम सब की जान है, उसकी सास ने कहा। पर आज रागिनी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। समीर, रागिनी बिटिया को कमरे में ले जा बेटा, रागिनी के ससुर जी ने कहा। सब रागिनी का उदास चेहरा देख हैरान थे। किसी को भी रागिनी से कोई शिकायत नहीं थी। सबके मन में एक ही बात थी कि अचानक रागिनी के साथ ऐसा क्या हुआ। 3 दिन बाद रागिनी का जन्मदिन आने वाला था। सब सदस्य साथ बैठे और सोचा कि अचानक रागिनी को क्या हो गया। कुछ बात हुई और इस बार परिवार वालों ने सोचा कि यह जन्मदिन उसके लिए कुछ खास होगा। मेघा, क्या कर रही हो तुम? रागिनी ने पूछा। भाभी, तुम आंखें मत खोलना बस। मेघा ने अपने हाथों से रागिनी की आंखों को बंद कर रखा था। सरप्राइज! उसने देखा हॉल पूरा उसके पसंद के पीले गुलाबों से सजाया हुआ था। सामने टेबल पर एक बड़ा केक रखा था। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। रागिनी बेटा, यह तुम्हारे लिए, उसके ससुर जी ने दीवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बड़ा सा बॉक्स सामने दीवान पर पड़ा था। देखो तो सही मम्मी, युवराज आंखें टिमटिमाते हुए बोला। रागिनी ने अपना तोहफा खोला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसमें उसके लिए नया गिटार था। रागिनी, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पर हम सब शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे। तुमने हम सबका ख्याल रखा, उस पुरानी रागिनी को भुला दिया और चहकती रही। घर परिवार की जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं होता बेटा, पर हम सब चाहते हैं कि तुम कुछ समय खुद के लिए निकालो। आज से हमें पुरानी रागिनी वापस चाहिए, जिसके गानों से यह घर गूंज उठता था। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी थोड़ी जिम्मेदारियां हम कम कर सके। रागिनी की सास
उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बहू, आज से युवराज को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी। आते हुए मैं राशन का सामान भी ले आऊँगा। इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। रागिनी के ससुर जी ने कहा, भाभी, आज से मैं युवराज को रोज 1 घंटा जरूर पढ़ाऊंगी। मेघा बोली, और हाँ बहू, किचन में छोटे मोटे काम मैं ही संभाल लूंगी। अगर तुम मुझे यूं ही बैठा कर रखोगी तो मैं पड़े पड़े बीमार हो जाऊंगी। रागिनी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी और सभी बिल भरने का जिम्मा मेरा। चलो अब ये आंसू बहाना बंद करो। 2 दिन बाद कॉलेज का रियूनियन है ना? तुम बताओगी नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? और हाँ, उसमें हमारी रॉक स्टार रागिनी को एक धांसू परफॉर्मेंस देना है। तो सुनिए मेहरबान कदरदान, सब अपनी जगह ले लें। आ रही है हमारी रॉक स्टार रागिनी। समीर ने आंख मारते हुए कहा। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। अब रागिनी गिटार बजा रही थी और पूरा घर को एक साथ गा रहा था, हाँ, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।